खान बुलेटिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो भोपाल से है, जहां पर कल देर रात ओवरब्रिज की स्लैब भरभरा कर गिर गई थी। अब इस ओवरब्रिज हादसे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। दोनों तरफ की रेलिंग बदली जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। बंसल न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों तरफ की रेलिंग बदल दी जाएगी। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह ने यह भी कहा कि क्या डिजाइन में खामी थी या डिजाइन के हिसाब से बनाया गया, क्योंकि 1975 में ये पुल बना था, 1975 में इसकी डिजाइन बनी थी। इसी के चलते ये देखना होगा, ये जांच का विषय है कि कहां पर खामी रह गई। लेकिन उन्होंने कहा कि नगर निगम को चेताया गया था जो खंबे हैं इस बात को लेकर, और बाकायदा पत्र लिखकर नगर निगम को चेताया गया था। लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उनका कहना था पीडब्ल्यूडी स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे। आगे जांच भी की जाएगी और एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। दोनों तरफ की रेलिंग बदलवाने का काम भी पीडब्ल्यूडी करेगी। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह ने ऐतराज जताया है। विधायक विश्वास सारंग ने भी इस पूरे मामले में ऐतराज जताया है, विरोध जताया है और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि इसके बाद सरकार ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, जो कि मृतकों के परिजन को दिया जाएगा। हाँ सर। और घटनास्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय ने और पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह से भी बात की। लगभग 45 साल पुराना भारत टाकीज आरओबी जो है वो ढहा है, एक जर्जर स्तर उसका, और वहाँ पर जो है 2 लोग मौजूद थे। ये वो पूरा की पूरा मलबा है और यहाँ 2 लोग थे जो यहाँ पे रहते थे इसी ब्रिज के नीचे, और उन्हीं की जो है इस मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है। देर रात ये पूरा हादसा हुआ है, सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात ये पूरा हादसा हुआ। देख सकते हैं ये पूरी जर्जर हालत है, यहाँ से जो है उसकी अब बैरिकेडिंग की गई है। खुद लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश के सरताज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या अभी तक आपको जानकारी दी गई इस पूरे हादसे के बारे में? नहीं, जानकारी में ये बताया गया कि 2 इसमें बातें हैं। एक नगर निगम जिन्होंने बिजली के खंभे लगाए हैं, और दूसरा पुल का बनाना जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से किया गया है। नगर निगम को इस बार के लिए सूचित किया गया था अगस्त 2015 में कि आपके खंभे आड़े टेढ़े हो रहे हैं, गिर सकते हैं, किस दिन हादसा हो सकता है, इसको ठीक कराइए। लेकिन अभी कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई। और जहाँ तक पुल के स्ट्रक्चर का सवाल है, तो मैंने ये निर्देश दिए हैं कि 1975 में जब ये बना था तो इसकी जो ड्राइंग डिज़ाइन थी ओरिजिनल, उसको निकाला जाए और उससे इसको कंपेयर किया जाए। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो सरिया उसमें प्रिस्क्राइब था नहीं डला, तो फिर वो उस समय के जो बनाने वाले हैं वो दोषी हैं। लेकिन साथ में मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो छज्जा कमज़ोर दिख रहा है, अब इसको तोड़कर पूरा नया बनाया जाए, जो नहीं गिरा है उसको भी नया बनाया जाए। लेकिन क्या अगर जो स्थिति जर्जर है तो इसकी शिकायतें करने की बात लोग कह रहे हैं कि वो पहले की गई थी? अब ये तो रिकॉर्ड देखने पता लगेगा। हम इस बात की जांच करेंगे और इस बात को गंभीरता से लिया जाएगा। और किसी ने पहले शिकायतें की थी उनका भी हम जानकारी लेंगे, भाई क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्या। लेकिन अगर कई बार क्या कोऑर्डिनेशन जो है एजेंसीज और अगर बात करें नगर निगम पीडब्ल्यू एजेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन के कारण भी ऐसे हादसे हो जाते हैं? नहीं, कोऑर्डिनेशन पूरा है। जो नगर निगम की कमजोरी थी वो हमने इनको लिखित में दे दी। अभी यही कोऑर्डिनेशन हो सकता है। और जो पीडब्ल्यूडी की कमजोरी है मुझे दिखाई दे रही है, इसकी मैं जांच कर लूँगा। कहीं कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है। क्या जो इस प्रकार की जो और भी जो है मार्क की गई हैं उन लोग जो बिल्डिंग्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो ढह सकते हैं जर्जर हालत में, उनको लेके भी क्या उनका रीलिस्टिंग होने वाला है? देखिए, कभी कोई हादसा हो जाता है तो ये शासन की जिम्मेदारी है कि इसी तरह के पुराने पुल जो अभी चल रहे हैं उनकी भी एक बार ठीक से जांच करा ली जाए, ताकि इस तरह का कोई हादसा दोबारा ना हो। और इसके लिए मैं निर्देश दे रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के पुल हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको एक बार ठीक से चेक कराया जाए। अगर इस मसले में अगर शिकायत हो गई है और उसके बाद में कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया, तो उस पर भी कोई कार्रवाई की जाए? ये तो सारी बातें जब संज्ञान में आएंगी, जानकारी में आएंगी, उसके बाद ही किया जाएगा। अगर मुआवजे की बात करें तो क्या कोई इस प्रकार का जो मृतक है उनके लिए भी कोई घोषणा हो सकती है?
हालांकि ये अतिक्रमणकारी थे, लेकिन उसके बाद भी मानवीय आधार पर इनको 1-1 लाख रुपए शासन द्वारा दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा है लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह की तरफ से कि 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कलेक्टर निशांत बरबड़े यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक विश्वास सारंग यहाँ मौजूद हैं। विधायक विश्वास सारंग ने कहा है कि उनकी तरफ से भी इस मामले में सूचना दी गई थी, शिकायत की गई थी। विश्वास सारंग है, विश्वास जी से हम बात करते हैं। विश्वास जी, चूंकि ये तो आपका विधानसभा क्षेत्र है और ये बताया गया था कि यहाँ इसको लेकर शिकायतें थी और जर्जर हालत थी, आपके पास भी जानकारी थी? मैंने इसका दौरा भी किया था, अधिकारियों को बोला भी था कि इसकी रेनफोर्सिंग मुझे लगता है कमज़ोर हो गई है और उसको लेकर मैंने लेटर भी लिखे थे काफ़ी। तो ये साफ तौर पे खुद विश्वास सारंग का कहना है, विधायक जो हैं, कि उनने खुद ने पत्र लिखे थे। हालांकि लोक निर्माण मंत्री ने इस बारे में अभी जानकारी से इनकार किया। कलेक्टर निशांत बरबड़े हमारे साथ है। भोपाल में 2 साल में ये दूसरा हादसा है। सर, ये दूसरा हादसा है, हालांकि अनकंफर्टेबल हैं खुद निशांत बरबड़े जी का कहना है कि वो अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन बात साफ है, शिकायत विधायक भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के करते हैं, बावजूद इसके लोक निर्माण मंत्री और जिला प्रशासन को खबर नहीं होती। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ अनुराग मालवी, बंसल न्यूज़, भोपाल।